हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड, आज आज अपना टॉपिक है सीपी एंड सीपीके। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको समझाना। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको आज का टॉपिक सीपी एंड सीपीके समझ में आए। तो टाइम ख़राब ना करते हो फ्रेंड, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सीपी एंड सीपीके क्या होता है। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, सीपी होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि प्रोसेस की कैपेबिलिटी, प्रोसेस की, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है उसकी कैपेबिलिटी कितनी होती है, मतलब कि प्रोसेस की टोटल स्प्रेड कितनी है, मतलब प्रोसेस का पूरा फैलाव कितना है। मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिससे आपको ये समझ में आए प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होता है। इधर देखिए फ्रेंड, कि मान लीजिए कोई कस्टमर हमसे ये बोलता है कि मुझे 10 mm का होल करवाना है, तो वो उसमें कुछ टॉलरेंस देता है। फॉर एग्जांपल उसने 10 mm दिया है और प्लस माइनस टॉलरेंस दिया है उसने 0.5 का। तो इसका लोएस्ट जो क्या बोलते हैं, लोएस्ट लिमिट कितनी हो गई फ्रेंड, 9.5 से 10.5। तो 9.5 से लेके 10.5 तक हमारी जो प्रोसेस की वो कैपेबिलिटी है, मतलब जो लोएस्ट लिमिट है उसकी 9.5 है और 10.5 उसकी अपर लिमिट है। तो ये प्रोसेस की कैपेबिलिटी कहलाती है कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि नाम से फील हुआ है, प्रोसेस कैपेबिलिटी हमारा प्रोसेस कितना फैला हुआ है, वो प्रोसेस की स्प्रेड बताता है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलरेंस अपॉन 6 सिग्मा। ठीक है फ्रेंड। इसका जो आगे होता है फॉर्मूला होता है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट अपॉन 6 सिग्मा। देखिए फ्रेंड, इसको समझिए आप। जैसा कि ये हमारे जो फॉर्मूला है इसमें लिखा हुआ है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। अब अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट कौन सी होती है, देखिए जो कस्टमर ने हमें दिया है 10 mm का हमें होल करना है और प्लस माइनस 0.5 का उसने टॉलरेंस दिया है, तो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट कितनी होगी उसकी, 10.5। अपर मतलब जो प्रोसेस है उसकी अपर लिमिट कितनी होगी, 10.5 माइनस लोएस्ट स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोएस्ट कितनी होगी उसकी 9.5। जो हमारा प्रोसेस है उसकी लोएस्ट लिमिट कितनी होगी 9.5। ठीक है, अपॉन 6 सिग्मा। फ्रेंड, ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मतलब वैसे तो सिग्मा एक स्टैंडर्ड होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि पूरा एक ही वीडियो में ये सारी चीज कवर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड। तो ये आप समझ गए होंगे, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट अपॉन 6 सिग्मा। अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 10.5 हो गई और लोएस्ट स्पेसिफिकेशन लिमिट होगी 9.5। ठीक है फ्रेंड। तो ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे और उससे हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है। तो सीपीके होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी। अब मैं सीपीके के बारे में कुछ और भी आपको बता देता हूं। देखिए, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं सीपी की, अगर सीपी के इक्वल टू 1 आता है, अगर सीपीके की वैल्यू 1 आती है, तो जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो कैपेबल है, मतलब हाँ वो चल सकता है, सही है। ठीक है फ्रेंड। अगर सीपीके की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो गुड चल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। और सीपी की वैल्यू 1 से कम आएगी, अगर सीपी की वैल्यू 1 से कम आती है तो हमारा प्रोसेस नॉट कैपेबल होता है, कि वो मान्य नहीं होगा, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो गलत चल रहा है, हमारा जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीपीके। ठीक है फ्रेंड। सीपीके की जो फुल फॉर्म होती है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स होता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, जैसा कि आपको नाम से फील हो रहा है कि प्रोसेस की कैपेबिलिटी का इंडेक्स, मतलब सीपीके हमें बताता है। देखिए फ्रेंड, सीपी हमें बताता है इस प्रोसेस की टोटल स्प्रेड, कि लोएस्ट कितना जा सकता है, अपर कितना जा सकता है। और सीपीके हमें बताता है प्रोसेस के वेरिएशन को, कि हमारा जो प्रोसेस है वो कितना अप साइड जा रहा है या लो साइड या डाउन साइड जा रहा है या अप साइड जा रहा है, सीपीके हमें ये बताता है। ठीक है फ्रेंड। ये जो मैंने एक छोटा सा आपको एक ग्राफ समझ लीजिए, ग्राफ बना रखा है, इससे मैं आपको समझाऊंगा सीपी क्या होता है, सीपीके क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, आप प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखते रहें। तो सीपीके हमें बताता है प्रोसेस के वेरिएशन को, कि हमारा प्रोसेस अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड।
इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए फ्रेंड, सीपीके में दो चीज निकलती है। सीपीके अपर मतलब सीपीके अपर ऊपर की तरफ कितनी वैल्यू आ रही है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस मीन अपॉन 3 सिग्मा, ये चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा। और सीपीके लोअर का फॉर्मूला होता है मीन माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट अपॉन 3 सिग्मा। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं हम सीपी और सीपीके निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, इसको देखिए आप ध्यान से कि ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये प्रोसेस की मीन है और ये लोएस्ट स्पेसिफिकेशन लिमिट है। अब मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि कस्टमर हमसे बोलता है कि 10 mm का डाया करो और प्लस माइनस 0.5 का आप टॉलरेंस रखो, तो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या हो जाएगी, ये वाली 10.5। ठीक है फ्रेंड, तो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो गई अपनी 10.5 और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट कितनी हो गई 9.5। तो ये 9.5 यहां मैं लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट होगी 10.5 और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट होगी 9.5। ठीक है, तो आप सीपी समझ गए होंगे कि ये पूरा हमारा प्रोसेस है, इसकी अपर लिमिट 10.5 है और लोअर लिमिट 9.5 है। ये प्रोसेस का स्प्रेड है पूरा, ठीक है, अपर से लोअर की तरफ। तो ये सीपी हमें बताता है हमारे प्रोसेस के स्प्रेड को। अब सीपी के समझते हैं फ्रेंड। सीपी के होता है प्रोसेस के वेरिएशन को, कि अब कितना जा रहा है। मान लीजिए सीपी के अपर, ये ग्राफ ऐसे चलता है ऐसे, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो चीज है ना, ये जो बीच में ग्राफ चल रहा है, ये सीपीके है। ठीक है, कि सीपीके हमें बताता है प्रोसेस के वेरिएशन को, कि प्रोसेस हमारा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो सीपीके हमें बताता है प्रोसेस के वेरिएशन को, प्रोसेस के बिहेवियर को, कि हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है। अब सीपीके के बारे में मैं यहाँ पे आप देखिए, सीपी और सीपीके मतलब सीपी और सीपीके की वैल्यू अगर बराबर आती है, कैलकुलेशन करने पे बराबर आती है, तो हमारा जो प्रोसेस चलता है वो पूरा सेंटर्ड चलता है। ठीक है, मतलब ऐसे बीच में कोई भी गलती नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अगर ये वैल्यू बराबर आती है सीपी और सीपीके की, तो हमारा प्रोसेस सेंटर में चलता है। और अगर सीपीके की वैल्यू, फ्रेंड ये समझना कि सीपीके की वैल्यू 1.33 से कम आ रही है, लोएस्ट, ठीक है, 1.33 से कम आ रही है सीपीके की वैल्यू, तो हमारा प्रोसेस गलत चल रहा है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीपीके, देखिए एक सीपीके अपर निकलता है, एक सीपीके लोअर निकलता है। हम कंसीडर करते हैं लो वैल्यू को। ठीक है, कि मान लीजिए कि सीपीके लोअर की वैल्यू और सीपीके अपर की वैल्यू, लोअर की वैल्यू कम आ रही है, तो हम कंसीडर किसे करेंगे, हम कंसीडर करेंगे लोअर वैल्यू को। हम लोअर वैल्यू को देखेंगे कि वो 1.33 से अगर कम आ रही है तो हमारा प्रोसेस गलत चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सीपी और सीपीके था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करना, मैं दोबारा से आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। और फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग देखें और मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है फ्रेंड, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ और आपको क्वालिटी के कंटेंट में समझा सकूँ। जिन लोगों को ये छोटे छोटे कंटेंट नहीं आते हैं उन्हें मैं समझा सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।